एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सर्चिंग मेथड अप्लाई करते हैं। दो तरीके के सर्चिंग मेथड बताए थे, फर्स्ट लीनियर सर्च और सेकंड बाइनरी सर्च। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि बाइनरी सर्च इज़ बेटर देन लीनियर सर्च। वो क्यों है आज हम जानेंगे कि बाइनरी सर्च इतना बेटर क्यों है, क्यों बेटर है लीनियर सर्च से। क्योंकि लीनियर सर्च सीक्वेंशियल सर्चिंग मेथड होता है और बाइनरी सर्च नॉन सीक्वेंशियल सर्चिंग मेथड होता है। देखिए कितने आसानी से हम इस बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में हमने n रीड किया। आप जानते हैं n क्या है, साइज ऑफ एरे। मैं हर एक अपनी क्लास के अंदर आपको n के बारे में बताता आया हूँ। और यहाँ पर n क्या है, ए आर ऑफ n क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने होंगे जो कि क्या होंगे, सॉर्टेड। देखिए जब भी आप बाइनरी सर्च अप्लाई करें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। यदि आपके पास एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है तो आप बाइनरी सर्च कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज बाइनरी सर्च कंप्लीट नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च को कंप्लीट करने के लिए पहला रूल होता है कि आपके सभी एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। यदि आपके एरे में कोई भी एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो आप बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च के पहला रूल यही होता है कि अपन को सभी एलिमेंट्स सॉर्टिंग ऑर्डर में रखने होते हैं किसी एरे के अंदर। यदि है तो हम सर्चिंग मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा सॉर्टेड कि सभी एलिमेंट सॉर्टेड होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर लोअर बाउंड एक वैल्यू डिसाइड करनी है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और अपर बाउंड जिस डिसाइड करनी जिसकी इनिशियल वैल्यू n-1 होगी। जितनी n की वैल्यू होगी उसमें से 1 वैल्यू लेस करेंगे। और फाउंड की वैल्यू जो हम सर्चिंग लीनियर सर्चिंग मेथड बताया था, फाउंड 0 सेट किया था, इसमें हम यहाँ पे फाउंड को हम 0 सेट करेंगे। हम फाउंड क्यों करते हैं, बिना फाउंड के भी कर सकते हैं। यदि मुझे किसी भी सर्चिंग एलिमेंट की इंडेक्सिंग मुझे फाइंड आउट करनी होती, किस इंडेक्सिंग पर एलिमेंट फाइंड आउट होता है, तो हम फाउंड की वैल्यू डिसाइड करते हैं। अदरवाइज बिना फाउंड के भी हम सर्चिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ डजेंट मैटर। ठीक है, यदि हम फाउंड को यूज में ना लें तब भी इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे लीनियर सर्च हो चाहे बाइनरी सर्च हो। MB यानी कि मिडिल बाउंड की वैल्यू LB प्लस UB। LB और UB को ऐड करके 2 से मुझे डिवाइड करना होगा। यदि हम 2 से डिवाइड किया है तो हम MB फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप अनसर्टेन कंडीशन के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए एरे लिस्ट कितनी भी हो सकती है। तो मुझे एक मेथड लगाना है, LB ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू UB। या तो UB के इक्वल हो या उससे छोटी हो, तब तक मुझे लूप को यानी इटरेशन को कंप्लीट करते हुए चलना है और कंडीशन को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, जब पहली बार हम लूप एग्जीक्यूट करते हैं तो 5th पोजीशन पर हम आते हैं, 5th स्टेप में आते हैं। हमें चेक करना है क्या लिखा है यहाँ पर, LB लेस देन इक्वल्स टू UB, देन गो टू स्टेप 5, अदरवाइज क्लोज एल्गो। यदि आपकी ये कंडीशन सही नहीं है तो आपको एल्गो क्लोज कर देना है। तो आप एलिमेंट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। कब फाइंड आउट करेंगे, जब आपका LB हमेशा UB से छोटा होगा। अब LB क्या है, लोअर बाउंड, UB अपर बाउंड और MB मिडिल बाउंड, यानी कि इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू और मिडिल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू और मिडिल वैल्यू। क्लियर। AR ऑफ मिड के अंदर जो एलिमेंट है, यदि दोनों इक्वल हैं MB पर, यानी कि मिडिल वैल्यू और एलिमेंट वैल्यू जो अपन एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, ठीक है,
ये दोनों इक्वल है तो फाउंड को 1 सेट करना है और लूप से भागा जाना है और कुछ भी चेक नहीं करना है, तो हमें एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा फर्स्ट इटरेशन में ही। यदि फर्स्ट इटरेशन पे एम बी की वैल्यू, एम बी पर जो पोजीशन पे जो वैल्यू है वो एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो हमें आगे कंडीशन चेक करनी है। फिर चेक करना है इफ़ ए आर ऑफ एम बी लेस देन एलिमेंट, यदि ए आर ऑफ एम बी पे जो वैल्यू है एलिमेंट से छोटा है तो क्या करना है आपको, एम बी में एक वैल्यू ऐड करके लोअर बाउंड की वैल्यू बदल देनी है, यानी कि एल बी इनिशियल वैल्यू, यू बी लास्ट वैल्यू और एम बी तीनों ही वैल्यू बदलती रहनी है। कब बदलती रहनी है, जब तक कि मैं एलिमेंट सर्च नहीं कर लेता। हम आगे डिस्क्राइब तो समझेंगे कि किस तरह से अपन बाइनरी सर्च कंप्लीट करते हैं, मैं डायग्रामेटिकल व्यू के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा कोडिंग है उसको थोड़ा समझना होगा आपको, ठीक है। यदि ये कंडीशन ही फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर चले जाएंगे, एम बी में एक वैल्यू लेस करके यू बी की वैल्यू बदल देंगे। तो एम एल बी की वैल्यू कब बदलनी है, लोअर बाउंड की वैल्यू कब बदलनी है, जब एलिमेंट से एम बी की वैल्यू छोटी है। जब यदि एलिमेंट बड़ा होता है किससे, इस एम बी से, तो मुझे एल बी की वैल्यू बदलनी है, अदरवाइज क्या करना है, मुझे यू बी की वैल्यू बदलनी है। और जब नया एल बी और यू बी आएगा तो उससे हम नया एम बी तैयार करेंगे, ठीक है। बार बार एम बी तैयार करना होगा, मिडिल वैल्यू तैयार करनी होगी। लास्ट में हमें ये एलिमेंट फाइंड आउट होगा और फाइंड आउट होने के बाद में यदि फाउंड की वैल्यू 1 होती है तो स्टेप 7 पे जाकर एलिमेंट को फाउंड करके लिख देंगे, अदरवाइज स्टेप 8 पे जाकर एलिमेंट नॉट फाउंड पर लिख देंगे और क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट एल्गोरिथम तैयार की है। आप चाहो तो इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये बाइनरी सर्च कंप्लीट किया जाता है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक एरे है जिसमें मैंने कितने एलिमेंट लिए, 8। तो एलिमेंट क्या है, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 15 और 20। क्या सॉर्टेड है, यस, सबके सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इस कंडीशन में कुछ चेंजेस करना होगा। लेकिन आप जहाँ तक संभव हो सके आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो मुझे इस कोडिंग में चेंजेस करना हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लूप में भी कुछ चेंजेस करना होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 होती है, अपर बाउंड n-1। क्या बताया था हमने इसके अंदर आपको, अपर बाउंड क्या होना चाहिए, क्या, n-1। तो n कितना है, 8, 8-1 कितना हो गया, 7। फाउंड अपने वैल्यू सेट ही रखिए और एम बी क्या होगा, 0 + 7 कितना, 7 / 2 कितना हुआ, 3.5। जब 3.5 होगा तो इंटीजर वैल्यू है, पॉइंट के लिए कंसिडर नहीं होगी, तो क्या माना जाएगा, एम बी कितना माना जाएगा, 3 माना जाएगा। और एलिमेंट क्या है, 20। देखिए लास्ट वाला एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर सर्च में मुझे यहाँ से लास्ट तक जाना होता है, 7 इटरेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च में कम इटरेशन में भी हमारी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे किस पर, लूप पर, वाइल एल बी लेस देन इक्वल्स टू एम बी। एल बी क्या है, 0, यू बी क्या है, 7। क्या एल बी यू बी से छोटा है, हाँ है, इक्वल नहीं, लेस देन इक्वल्स का मतलब क्या, या तो छोटी हो या इक्वल हो, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हमें लूप को कंसिडर नहीं करना है, लूप कंसिडर नहीं करना है। फर्स्ट इटरेशन के अंदर ए आर ऑफ एम बी, ए आर ऑफ एम बी क्या है यहाँ पर, 3 पोजीशन पे क्या है, 9। क्या 9 20 के इक्वल है, नहीं है,
नहीं है, तो ना तो मुझे लूप से बाहर आना है, ना ही फाउंड को इनिशियलाइज करना है। फाउंड के लिए वही वैल्यू रहेगी जो अपन ने सेट की है। ठीक है, इसी इटरेशन हमने अगली कंडीशन चेक करी, ए आर ऑफ एम बी लेस देन एलिमेंट। तो ए आर ऑफ एम बी लेस देन एलिमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि एम बी क्या है यहाँ पर 9 और एलिमेंट क्या है 20, छोटा है 9 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। तो एल बी में क्या हुआ 3+1, एम बी की वैल्यू क्या थी 3+1 कितना 4, तो नया एल बी क्या आया 4 और यू बी क्या आया 7, तो 4 और 7 कितना हो गया 11, 11/2 कितना हो गया 5, तो एम बी की क्या वैल्यू हो गई 5। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ गए, एल बी 4, यू बी 7 और एम बी 5। हमें एम बी से ही मतलब है। बाद में सेकेंड इटरेशन पे गए हम, सेकेंड इटरेशन में हमने वही एल बी लेस देन इक्वल्स टू यू बी, कंडीशन ट्रू है, लूप में ही अभी बना पे। ठीक है, ए आर ऑफ एम बी इक्वल टू एलिमेंट, तो 5 पे देखिए क्या है 12, क्या 12 20 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना। देखिए पहले यहाँ था, अब डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, इतनी इटरेशन हम मूव कर दी। ये बाइनरी सर्च का मोस्ट बेनिफिट है। ठीक है, 12 क्या 12 20 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है, तो नो फाउंड नो ब्रेक। ठीक है, इसके बाद में एलसिफ ए आर ऑफ एम बी ए आर ऑफ एम बी सॉरी लेस देन एलिमेंट। ठीक है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि एम बी क्या है 12 और छोटा है किससे 20 से, तो क्या होगा यहाँ पर ए आर ऑफ एम बी लेस देन एलिमेंट, कंडीशन ट्रू है। तो एल बी में 5 में 1 ऐड किया क्या हो गया 6, तो एल बी क्या है मेरे पास 6 और यू बी क्या है 7, तो एम बी क्या हो जाएगा 13 + 2 वही 6.5 आएगा, 5 कंसिडर नहीं होगा, तो पोजीशन क्या होगी 6, तो एम बी क्या है 6, क्या अभी भी 6 लेस देन इक्वल टू 7 है? यस, कंडीशन ट्रू है। तो थर्ड इटरेशन में मूव करेंगे, ए आर ऑफ एम बी क्या निकाला था हमने 6, क्या 6 पे क्या 6 पे जो एलिमेंट है क्या 20 के इक्वल है? 6 पे क्या है 15, क्या 15 20 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, तो नो ब्रेक नो फाउंड। ठीक है, एलसिफ, ठीक है एलसिफ, तो एलसिफ ए आर ऑफ एम बी, ए आर ऑफ एम बी, ए आर ऑफ एम बी, ठीक है, लेस देन एलिमेंट, यस है, लेस देन एलिमेंट है, तो उस सिचुएशन पर सॉरी लेस देन एलिमेंट है, ए आर ऑफ एम बी लेस देन एलिमेंट है, तो क्या बताइए यहाँ पे देखिए 6 पर 7, 6 पे क्या है 15 के 15 20 से लेस है? यस है, तो क्या करेंगे एल बी क्या हो जाएगा 7, क्यों 6 + 1 कितना होगा 7, यू बी क्या होगा 7, तो एम बी क्या हो जाएगा ठीक है 7 हो जाएगा, 7 + 7 कितना होगा 14, 14 + 2 14/2 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब आगे देखिए क्या एल बी लेस देन इक्वल टू यू बी है? लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, अभी भी हम लूप के अंदर है, दोनों इक्वल है। ठीक है, हैं तो अभी लूप से बाहर नहीं आएंगे। अब देखेंगे ए आर ऑफ एम बी इक्वल एलिमेंट, क्या 7 पे पर क्या है 7 पे क्या है 20, क्या है 20, क्या 20 20 के इक्वल है? यस है, तो फाउंड क्या हो जाएगा 1, लूप से क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लूप से बाहर नहीं जाएंगे तो अपना लूप से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, इससे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज यहाँ तो लास्ट में वैल्यू फाइंड आउट हुई है, यदि पहले होती इसलिए हमने लूप को ब्रेक किया है। ठीक है, जब बाहर आ जाएंगे तो अब चेक करिए फाउंड की वैल्यू 1 है? यस है, तो एलिमेंट फाउंड।
तो इस तरह से हमने बाइनरी सर्च को देखा, किस तरह से बाइनरी सर्च कंप्लीट हुआ। यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट नज़र आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए ये सारी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और चाहो तो आप इसका भी एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।